है गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आज अपना जो रेफरेंस वर्ड है वो डेलिकेसी। देखो, डेलिकेसी के वेरियस मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि डेलिकेसी को हम ब्यूटीफुल जो नेचर होता है, ब्यूटी होती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या डेलिकेसी हम किसी व्यक्ति की स्किल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या डेलिकेसी का एक तीसरा मीनिंग भी हम यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि कोई जो थिंग है या वस्तु है वो कितनी वीक है और वीक नेचर की है, यानी कितना इजीली उसको ब्रोकन किया जा सकता है। ये वर्ड भी डेलिकेसी ये वर्ड भी शो करता है। तो डेलिकेसी काफ़ी वेरियस मीनिंग है। और आपको पता है कि हम एक रेफरेंस वर्ड सेलेक्ट करते हैं, उस पर जितने भी वर्ड हमारी इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, जो भी हैं वन वर्ड्स हैं, उनको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप यदि एसएससी बैंकिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेलिकेसी का यहाँ एक मीनिंग है। देखो, पहली बात करते हैं डेलिकेसी। डेलिकेट जो है वो एक एडजेक्टिव है और ये एक वीक नेचर को बताता है किसी भी सब्सटेंस की या फिर किसी व्यक्ति के बिहेवियर की। तो इसका एक रूप है। आगे कितने रूप हैं, आगे कितने मीनिंग हैं, वो आगे बढ़ के आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला इसका वर्ड है, इसका जो सिनोनिम है वो है डेंटी। इसको क्या प्रोनाउंस करना है? इसको प्रोनाउंस करना है डेंटी। डेंटी का मीनिंग होता है डेलिकेटली ब्यूटीफुल। जो बहुत ही एक्सट्रीमली जो ब्यूटी होती है ना, उसको बोलते हैं हम डेंटी। इसके और सिनोनिम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको देखने से नजर आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिम। ठीक है, प्रिम का मतलब होता है एक्सेसिवली प्रॉपर। कोई ऐसी थिंग जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर है, उसमें चेंजेस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। यानी जैसी वो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड रूप में होती है, वैसी वो दिखती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में है, तो उसको प्रिम बोलेंगे। ठीक है, आगे एक इसका सिनोनिम है वो है प्रीसी। और प्रीसी की आप स्पेलिंग देखें, इसमें डबल एस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी सही होनी चाहिए। प्रीसी का मीनिंग होता है एक्सेसिवली फास्टिडियस एंड इजीली डिस्गस्टेड। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे वर्ड आया है एक्सेसिवली का, आपको पता होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फास्टिडियस एक वन वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। फास्टिडियस उस पर्सन के लिए आता है जिसको हम जो कि जिसको हार्ड टू प्लीज बोल सकते हैं, जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो। फास्टिडियस कौन पर्सन होता है? जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। जो कि बहुत ज़्यादा फास्टिडियस हो या फिर इजीली डिस्गस्टेड, यानी जल्दी से वो क्या कर ले, एक तरह से डिस्गस्ट हो जाए, यानी जिससे हम घृणा कर सकें। डिस्कशन क्या होता है? घृणित होता है। तो इसको बोलते हैं प्रीसी। देखो, प्रीसी का मीनिंग क्या हो गया? प्रीसी यहाँ पे जो है शो करता है कि कोई पर्सन कितना हार्ड टू प्लीज है, उसको कितना हम मतलब मुश्किल से उसको खुश कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस एंड दैट इज प्रीसी एंड इट इज ए सिनोनिम ऑफ डेंटी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास है। यहाँ पे एक वर्ड है एथरियल, और आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा होगा। देखो, इसका वैसे तो जनरल मीनिंग होता है ब्यूटी के लिए आता है, लेकिन फिर भी इसका दूसरा तो डिफरेंट मीनिंग वो क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल लाइटनेस। एंड लाइटनेस क्या होता है? हल्कापन। कोई चीज़ कितनी हल्की है। देखो, एक जनरल सेंस होता है कि हल्की चीज़ होती है वो अच्छी है, ठीक है, और भारी है हम उसको उठा नहीं सकते, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो हल्की चीज़ होती है वो ब्यूटी से हम उसको निर्धारित कर सकते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, अच्छी है। दैट मीन्स करेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल लाइटनेस एंड डेलिकेसी। कोई वस्तु है वो कितनी हल्की है और कितनी खूबसूरत है, उसको बोलते हैं एथरियल। ठीक है, और उसका डिफरेंट मीनिंग क्या होता है वो भी देख लो आप। यहाँ पे वर्ड है इम्पाल्पेबल एंड इंटेंजिबल। दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। दोनों का मतलब यही होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, दैट इज इंटेंजिबल एंड इम्पाल्पेबल। तो जो एयर होती है, एयर उसको महसूस करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। तो हवा की तरह ऐसा होना, यदि हवा को हम छू नहीं सकते, वैसे ही मान लो कोई चीज़ होती है उसको छू नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एथरियल। ठीक है, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखो, आपने बहुत बार ट्वीट्स में देखा होगा, अच्छे वर्ड्स में देखा होगा कि एथरियल फीलिंग बोलते हैं। एथरियल जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको दिखा नहीं सकते, एथरियल, है ना? ये आपने सुना होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एक्सक्विजिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्विजिट। और ये तो सिंपल मीनिंग है, ब्यूटी के लिए आता है। लेकिन फिर इसके यहाँ पे मीनिंग और क्या है वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेविसली। और लेविसली क्या होता है? लेविसली होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च किया गया हो। मान लो कोई शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, उसको एक्स्ट्रा वेगेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे लवसली वर्ड क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चे से भरी हुई या बहुत ज़्यादा सुंदर,
एलिगेंट यानी सुंदर होता है, एंड रिफाइंड, तो वो रिफाइंड ऑयल आता है, आपको पता है रिफाइंड ऑयल आता है। उसका मीनिंग क्या होता है, उसको अच्छे से हम क्या करते हैं, उसमें जितने भी जो अलग इंग्रेडिएंट हैं उनको निकाल देते हैं, और जो अच्छे हैं, जो हमारे लिए एडवांटेजियस जो हमारा जो पार्ट है उसको हम रख लेते हैं, उसको रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, रिफाइन एक तरह से प्रोसेस हो गई उसको करने की। तो कोई वस्तु कितनी अच्छी रिफाइंड है, कितनी अच्छी एलिगेंट यानी खूबसूरत है, आकर्षक है, और कितनी ज़्यादा आकर्षक है, उसको बोलते हैं लेविसली एलिगेंट एंड रिफाइंड, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्विजिट। या फिर एक्सट्रीम ब्यूटी के लिए वर्ड आता है एक्सक्विजिट। और इसका डिफरेंट मीनिंग देखें हम, इंटेंस और शार्प। इंटेंस इंटेंसिटी के लिए आता है, और शार्प भी कहीं ना कहीं तीखापन दिखाने के लिए आता है। कोई वस्तु कितनी जल्दी हमको आकर्षण में ले आती है, आकर्षित कर लेती है, वो शार्प होती है। ठीक है, दैट मीन्स उसकी एक खूबी होती है, और उस खूबी को क्या बोलते हैं, एक्सक्विजिट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास है फ्रेल। और फ्रेल है ना वर्ड, जो डेलिकेट का दूसरा मीनिंग होता है। कौन सा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि जिसको इजीली ब्रोकन किया जा सकता है। कोई वस्तु होती है, एक तो हार्ड होती है, टूटती नहीं है, और कोई ब्रिटल होती है, वीक होती है, जल्दी टूट जाती है, उसके लिए वर्ड आता है फ्रेल। लेकिन आपको पता है डेलिकेसी तो फ्रेल का भी सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, वांटिंग इन मॉरल स्ट्रेंथ, किसी की जो स्ट्रेंथ है, कौन सी वाली, मॉरल, शिक्षा वाली, उसके अंदर वांटिंग होना। और वांटिंग का मीनिंग क्या होता है, आपको पता हो तो इसका मतलब होता है कमी। यदि किसी की मॉरल स्ट्रेंथ में कमी हो तो वो पर्सन वीक होता है। तो वीक के लिए क्या सिनोनिम हो गया, फ्रेल। या क्रेज में वीक हो, या फिर विल यानी होती है इच्छा, विल पावर होती है ना, इच्छा शक्ति। तो विल पावर में कोई पर्सन वीक हो, या करेज में यानी साहस नहीं हो, या उसकी जो शिक्षा वाली जो स्ट्रेंथ है यानी उसके पास स्किल है ही नहीं, तो उसकी कमी है, तो उस पर्सन के लिए क्या वर्ड आएगा, फ्रेल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हैविंग द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं गुण, ऑफ मैन, एक आदमी के, एज अपोज टू डिवाइन बींग्स, यानी देवताएं होते हैं, देवता होते हैं भाई, देवताओं के पास तो सारी शक्तियां होती हैं, सारी स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन आदमी को कहते हैं कि गलतियों का पुतला है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी चीज़ में वीक होता ही है, कोई परफेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, नियरली परफेक्ट बन सकते हैं, एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बन सकते। तो हर कोई पर्सन क्या होता है, फ्रेल होता है, अपोज टू डिवाइन बींग्स। क्यों, देवता होते हैं, जो गॉड होते हैं, वो परिपूर्ण होते हैं अपने आप में, आदमी है वो परिपूर्ण नहीं होता, तो उसके लिए सिनोनिम आ सकता है फ्रेल। और आगे लिखा हुआ है इजीली ब्रोकन। ठीक है, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, जिसको इजीली हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेल। या फिर फिजिकली वीक। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट अपने पास वर्ड जो है वो है सटल। यहाँ पे ध्यान रखें, बी लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। क्या बोलते हैं इसको, सटल। फिर से प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, सटल। सटल का एक मीनिंग होता है सूक्ष्म, बहुत ही तीखा, है ना। तो सूक्ष्म कहाँ कहाँ आ सकता है वो देखते हैं। तो पहली बात तो डेलिकेट, यानी कि जिसको हम आसानी से, जो दिख नहीं रहा है, जो बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, डेलिकेट मतलब सूक्ष्म, मतलब इजीली ब्रोकन है। या फिर इल्यूजिव। अब मुझे बताओ, कोई वस्तु यदि सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है, मान लो कोई सुई है, वो मिट्टी में गिर गई तो बहुत ही छोटी है, नहीं दिखेगी अपने को। तो इल्यूजिव का मतलब क्या होता है, नहीं दिखना, बच निकलना। इंसीडियस का मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने लिए कोई चीज़ यदि हार्मफुल होती है, ठीक है, हार्मफुल, उसको बोलते हैं इंसीडियस। ये अच्छा वर्ड है इंसीडियस, आप इसको मार्क कर लें, इंसीडियस। ठीक है, परनीशियस मतलब भी यही होता है, फैटल, घातक। तो देखो सटल का एक मीनिंग ये भी होता है, कोई चीज़ अपने लिए यदि हार्मफुल है। देखो सूक्ष्म का मीनिंग क्या होता है, मान लो कोई बड़ी वस्तु आपके सामने है, तो आपको दिख जाएगी और आप उससे बच सकते हैं, हट सकते हैं सामने से। लेकिन मान लो कोई छोटी चीज़ है, वो आपको दिख नहीं रही है, सटल है, सूक्ष्म है, तो वो आपको हार्मफुल कर सकती है, मतलब चांसेस है कर सकती है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, इंसीडियस एंड परनीशियस। देखो आगे देखते हैं। सटल का एक मीनिंग ये भी होता है कि कोई व्यक्ति यदि उसमें स्किल ऐसी है कि वो सूक्ष्म चीज़ों में विभेद कर सकता है। दैट मीन्स दो मान लो थिंग्स रखी हुई हैं, बहुत ही छोटी हैं, तो यदि उन्हें वो डिफरेंस कर ले कि ये है और ये अलग है, मेरे लिए यूजफुल ये है तो मैं इसको पिक करूंगा, तो ये जो उसकी एबिलिटी है ना, उसको बोलते हैं सटल। क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति यदि एबल होता है बनाने में, करने में, फाइन यानी बहुत ही सूक्ष्म, डिस्टिंक्शन यानी विभेद यानी अलग अलग करना। ठीक है, तो ये उसकी एक एबिलिटी हो गई। या फिर वर्किंग यानी काम करना, स्प्रेडिंग यानी फैलना, इन ए हिडन एंड यूजुअली इंजूरियस वे,
कोई वस्तु यदि काम कर रही है या फैल रही है सूक्ष्म रूप से, छिपे रूप से और ज़्यादातर हमारे लिए घातक होती है, उसके लिए वर्ड आता है सटल। ठीक है, तो सटल के बहुत ही वेरियस मीनिंग है, थोड़ा अच्छा वर्ड है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो आज के सारे वर्ड्स थे। आई होप कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, तो इनको आप नोट करते रहिए। और देखो रिवीजन के बिना आपको ये वर्ड्स याद नहीं होंगे। और अपना चैनल का जो ध्येय है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।